आपका मन सही नहीं है तो घर में परिवार में पटरी खाई। हाँ क्यों सिन्हा जी, मन सही नहीं है तो बीवी से, पत्नी से, बच्चे से, परिवार में कहीं पटरी खाई, अशांति रहेगी ना। जब आपका मन सही नहीं है, संसार वालों से नहीं आप समझौता कर पाते तो परमात्मा को बिना मन के कैसे पाएंगे? क्यों? तो इस मन को ही सही करना है। जितने भी पूजा पाठ साधन सब कुछ भी किया जाता है, इन सब का मतलब है कि आपका मन अच्छा हो जाए। इनका मतलब इतना है। आपके रामायण में देखो, शुरुआत में लिखा है कि निर्मल मन जल सन मोहि पाओ। परमात्मा क्या कहता है कि निर्मल मन जिसका है, तो मन जब तक निर्मल नहीं होगा तो जो कुछ भी किया जाता है इस मन को, ये मन ही आपका मंदिर है। इस मंदिर के अंदर नापाक चीज ना है। देखिए, मन का ख्याल हम आपको बताएं, एक विज्ञान है। मन, अब आप यहाँ पर बैठे हैं, हम यही को आप लोग से निवेदन करेंगे, जितने देर तक आप यहाँ बैठे लेकिन आपका शरीर यहाँ बैठा रहा लेकिन मन कहीं रहा, तो जिसको बैठना चाहिए वो तो बैठता नहीं, खाली शरीर यहाँ है। या कहाँ जाता थोड़ी लेती है ना ले, बैठो बैठो बैठो, ले इसी में बैठो, प्रवचन चलना। जहाँ आपका शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं है, तो सब खेल खेल इसी मन का है। पूरी आप गीता के अंदर देख डालिए, कहीं भी इस संसार में जितना तमाशा फैला है ना, ये सब मन के ही उपद्रव है। मन शांत हो जाए। शांत होने का, निर्मल होने का मतलब क्या समझा आपने? इस मन के अंदर कोई विचार का उठना बंद हो जाए। इसके लिए मन को शांत करने के लिए व्रत बड़ा काम करता है। रोजा, अगर आप रोजा रखना शुरू करिए, व्रत रखना शुरू करिए, तो मन पर धीरे धीरे अंकुश लगना शुरू हो जाएगा। मन के दौड़ कमजोर होने लगेगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो इस मन को निर्विचार बनाने के लिए इसके अंदर कोई विचार न उठे। जिस दिन इसके अंदर कोई विचार नहीं उठता, ये एकदम पाक हो जाता, मौन हो जाए। उस मौन में ही अंदर की आवाज सुनाई पड़ेगी। उस मौन में ही आप अपने आप को देख पाएंगे। सारा खेल इस मौन होने का है। इस मन किसी तरीके से मौन हो जाए। आप भीड़ में रहेंगे तो भेड़ बन जाएंगे। मौन होने के लिए ही सब कुछ किया जाता, मन शांत हो जाए। आप कहीं भी किताब कापी कुछ भी देख लीजिए, तो मन को शांत करने के लिए, मन के दौड़ को बंद करने के लिए आपको सरल उपाय बताया गया है कि आप अपनी सांसों को देखो। याद रखो, जिस दिन आप 5 मिनट 10 मिनट ये मन कहीं जाने न पाए, आप अपनी सांसों को देखने का अभ्यास हो जाएगा ना, वो दिन आपके अंदर खुदा कुछ न कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई देने लगेगा। करके तो देखो भाई, ये कोई जादू नहीं, कोई सारी शक्तियाँ परमात्मा ने आप सबके शरीर के अंदर रखा है।
आप उस शक्तियों को विकसित कर लीजिए, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। हम कहते हुआ महात्मा जी बड़े सत्य पुरुष, कोई नई चीज उन्होंने नई सिद्धि उपदेश किया। एक में देखिए दो चीज होता है, एक तो आदमी अपने आप को विकसित करके उस लायकदार बना ले, और कभी कभी अगर रात के तन्हाई में आप बैठना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सी आत्माएं दिखाई देने लगेगी। तो उसमें गलत आत्माएं भी आ जाती हैं, मुवक्किल भी मिल जाते हैं। मुवक्किल उनसे आपका संपर्क हो जाएंगे, आपसे दोस्ती कर लेंगे, आपको बहुत भविष्य में इसकी बातें भी बताएंगे, दुनिया वालों को चला ले। लेकिन याद रखिए कि उनके साथ मित्रता भाई कि आपका जीवन नरक भया। मुवक्किल वक्किल के चक्कर में पड़े जादू तमाशा दुआ तबीज ओके जीवन नरक में जाइए। वो मरे के बाद उन्हीं लोगन के गिरोह में चला जाता है। इसलिए कभी भी मुवक्किल वक्किल के चक्कर में न पड़े, चाहे दुआ तबीज बीज, ये सब धोखा है आदमी को। सबसे बड़ी बात तो आपके जो परमात्मा की तरफ लगाव है उससे हट करके आप वो दुआ तबीज पर चले गए। सबसे बड़ा तो धोखा, आप अपने आप को धोखा दे। वो दुआ तबीज में होता क्या है? बाबा जी हमारे कभी कभी घर से कोई खबर आती थी कि ओके तबीयत खराब है, जात कह दुआ तबीज, तो हंसाई लागल। कहीं दुआ तबीज में होत का है? दुआ तबीज में कुरान के एक आध दो आयत लिखी रहा थे, ये जो तबीज भी रहा थे, और कुछ नहीं रहता। कुरान के दो चार आयत रहा थे। तो बाबा जी कहा थे कुरान के दो चार आयतें तो लिखी रहा थे, पूरा कुरान कटाई में टांगना देखिए। तो तुरंत इस सब महन के बहम है। आप अच्छे बनना ही नहीं चाहते हो, दुआ तबीज क्या करिए? यही सब है, उनकी शिक्षा यही रहा था। कभी जीवन में झाड़ फूंक दुआ तबीज नहीं दिया। तो आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, आप अपने आप को विकसित करोगे तो पूरी जो शक्ति प्रकृति है, कुदरत है आपके अंदर, वो आपको सारी चीजें दे देगी। उस मंजिल पर जहाँ पहुँचे तहाँ आपके अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असबर दिल जानकी माता। तो जानकी माता जो है ना, वो कुदरत है, प्रकृति है। तो भैया यही मामला है। तो आदमी को कुछ करके देखा जाए, मन को शांत करने की किया। अब योग वशिष्ठ की किताब एक चीज आई है, योग वशिष्ठ, जिसमें रामचंद्र जी के और वशिष्ठ जी के संवाद है। रामचंद्र जी पूछन कि गुरु जी बतावा कि ऐसे आदमी का स्वभाव कैसा होता होगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो जैसे 100 होता है, 100 ना, उसके अंदर कोई इच्छा तमन्ना हसरत रहा देगा 100 के अंदर। कहीं तो उस आदमी की चेतना ऐसे ही रहती है। वो दुनिया के मुसीबत आ जाए लेकिन कभी उप ना करी। हम आप हजरत मोहम्मद साहब के देखो, हजरत इब्राहिम को देखो, उनके लड़के इस्माइल थे, कहो घर में फाका होत रहा लेकिन बड़े चैन से किसी की शिकायत नहीं करते थे। तो आदमी को ये जो संसार में चल रहा है, परमात्मा के आज्ञा समझ करके जैसे भी परिस्थिति है उसको आप झेलते चले जाओ, कोई प्रतिक्रिया मत करो। इस मन को शांत करने के लिए देखो भैया, हमें 2 तरीका है, मैं आपको बता दें। अभी सब बात बड़ी विचित्र बातें हैं लेकिन समझ में आ जाए तो। जब रामकृष्ण विवेकानंद के अंदर बहुत जिज्ञासा तलब हुई कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या, हम देखेंगे, हर जगह दरवाजा खटखटाया। नरेंद्र
हर जगह जहाँ पहुँचे वो सब जगह दरवाजा खटखटा, उनको कहीं संतुष्टि नहीं हुई। तो किसी ने कहा कि वो ठाकुर जी हैं, उनके पास चले जाओ, वो आपको सत्य बताई देंगे। वो ठाकुर जी का नाम क्या है आप लोग बताओ, जाना था ना? हाँ, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण कैरवर। नरेंद्र उनके पास गए, पूछने लगे कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, क्या आप दिखाएंगे? एक बात और भी आपको बताई दे, जो महापुरुष जिसके पास जाओ उसके अंदर बड़ा दिव्य नेत्र रहा था, तो हाँ जवान लाए तुम्हारे अंदर के पूरा खसरा खतौनी तक देख लेते। आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, वो टाल दे, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। नरेंद्र अंदर से भी बचपना से ध्यान मान लगाओ रहा नरेंद्र। एक बार नरेंद्र वहाँ पर अपने स्कूल में बैठा ध्यान लगाया था, एक सफेद रोशनी आई, वो घबरा के भगा। बाद में पता चला बुद्ध थे। उस किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान उसकी पद्धतियों में, वो बुद्ध थे। तो कहने का मतलब रामकृष्ण के पास जब पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा अच्छा देखेगा, देख लिया कि नरेंद्र वास्तव में पात्र है। रामकृष्ण ने कहा अभी देखेगा। नरेंद्र घबराए गए कि यार ये तो अच्छा पे को न तपस्या न तंत्र मंत्र को जपा उपा दुनिया भरी कुछ कहानी किस्सा बताते। अब ऐसे आदमी कहा दिया वही तक वो जैसे कोठरी में बंद हो निकाल के दिखाई दे। वो घबराए गया कि यार ऐसी बात बोल रहे हैं। कहा भाई लोग कब चला गया। तो 4 दिन के बाद फिर आया बड़े हिम्मत करके, कहा हाँ हम देखेंगे। कहा अच्छा हाँ पकड़ कहा बाबू थाली लिया, थाली ढक के रख दो, वही ढक के रख दो, ढक दो, रख देते हमने। कहा कि हम देखेंगे, हम आपको असलियत बताए। तो कहा ठीक है। पर रामकृष्ण जो थे अपने पैर से ऐसे नरेंद्र के पेट को छुआ, पैर से ऐसे छूता है। नरेंद्र चुप। मन उसका शांत हो गया, घंटों उसे मौज मस्ती में रहे। फिर उनको अपनी शक्ति से नीचे उतारा। तो क्यों नरेंद्र, कहा बस इसे मौज में रहने दो, आगे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मौज में रहने दो। कहें तो बड़ा है स्वार्थी है रे, अपना ही भला चाहता है। मैं तुझको वृक्ष बनाना चाहे जिसके साए में बहुत से लोग का भला हो जाए। अब आप ये बताइए रामकृष्ण ने किया क्या? सिन्हा जी ध्यान दीजिए कि रामकृष्ण ने किया क्या कि जब मन शांत हो गया। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं, जो अपने स्वरूप को पाते हैं, उनके अंदर ऐसी शक्ति है, वो जब चाहें आपके मन को 1 सेकंड के लिए रोक दे। फट से रोका, जहाँ मन रुका तहाँ उसके सामने। रामकृष्ण ने कुछ नहीं किया, उसके मन को निर्विचार बना दिया अपनी ताकत से। वही चीज आप सामने दिखाई देने लगेगा। मौन कर दिया मन को। यही कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया, तब तो दिव्य नेत्र देखने लगा। अब आपको यह भी बता दें
हमारे बाबा जी के अंदर भी यही शक्ति थी। तुमने मन के रोक करके मौज मस्ती तो का चलो बैठो आज तुमको चलो गोपियों का कृष्ण लीला दिखाई, वृंदावन के कृष्ण लीला। बैठो ऐसे देख घंटा वृंदावन के कृष्ण लीला गोपियों के कारबार देखो, सिनेमा देखो, फिर उसके बाद बिजली बंद करा, फिर सन्नाटा। ये कोई तमाशा। वो ऐसे महापुरुष के पास शक्ति होती है जो आपके मन को रोकते हैं। मन जहाँ मौन हुआ तहाँ वो सामने आया। तो सारा खेल इसी मन का है भैया। तो दो चीजें हैं, एक तो आप अभ्यास करिए, मन के बोझ को जितना कम करना चाहे करे, अच्छा है। दुनिया भरे के कूड़ा कर खोपड़ी पर मत ला दिए। कोशिश करिए मन को हल्का करिए। और दूसरी बात, ऐसे महापुरुष के पास सेवा सहाय करते रहिए, लगे रहिए। उनके आशीर्वाद से भी आपका बहुत कुछ भला हो जाएगा। रामकृष्ण के तोतापुरी महाराज एक थे, उनके गुरु पीर। बहुत ही कहानी किस्सा है, क्या बताए। कहने का मतलब सारा खेल इसी मन का है भैया। मन को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। झोर पड़े, चार से बेसे धुआं पड़े, जितना ही ज़्यादा आप चक्कर में पड़े उतना ही ज़्यादा मन को उलझन में डालना शुरू किया। यही सब है बस। चाह हो पिलाए दे चमकी चाय।